और इधर मध्य प्रदेश के बुधनी में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर के तहसील कार्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार ललित सोनी ने की और एसडीपीओ रवि शर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों के निर्देश दिए गए कि पंडालों में अस्थायी और सुरक्षित बिजली कनेक्शन ही लिया जाए। विसर्जन के लिए तय रूट और समय की जानकारी थाने को दी जाए और रात में डीजे और साउंड की जो आवाज है वो सीमित रखी जाए। इस साल बुधनी नगर में लगभग 18 स्थानों पर मूर्ति स्थापना होगी और इसी दौरान मुस्लिम समाज का पर्व ईद ए मिलादुन्नबी भी मनाया जाएगा, जिसके चलते प्रशासन ने दोनों समुदायों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। यहाँ तहसील परिसर में हम लोगों ने गणेश उत्सव को लेकर पंडाल वालों की और सभी समाज जनों की मीटिंग ली थी इसमें, और ये निर्धारित हुआ है कि सभी पंडाल बनाने वाले पुरुष से हमको सूचना दे देंगे कि अगले 10 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, ताकि हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर लगा पाए और सभी को जो शासन के और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उनके संबंध में भी जानकारी दे दी गई है और सभी को अपने वॉलंटियर्स नियुक्त करने के बारे में इसमें बताया गया है, ताकि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वॉलंटियर। और इधर मध्य प्रदेश के बुधनी में हिंदू उत्सव समिति की बैठक इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस बैठक में पहली बार नगर के सैकड़ों नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कोषाध्यक्ष ने पिछले वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि करीब 47,000 रुपए की बचत हुई है। हालांकि बैठक का माहौल तब बिगड़ गया जब नए अध्यक्ष को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। नागरिकों का कहना था कि इस बार अध्यक्ष का चयन नियम और कायदे से होना चाहिए, लेकिन नगर के कुछ नेताओं की मनमानी को लेकर के असंतोष गहराया। इस बार अध्यक्ष के नाम पर कोई सहमति नहीं बन सकी। नागरिकों ने साफ कहा कि अब समिति में पारदर्शिता और जन सहमति के आधार पर ही निर्णय लिए जाए, वरना त्योहारों की परंपराएं और भी फीकी पड़ सकती है। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां पर धनगांव थाना क्षेत्र में सुलगांव के पास दो बाइकों की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सनावद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक गंभीर घायल को इंदौर रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के दोनों बांध के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध के बाद में ओमकारेश्वर बांध के गेट भी खुल गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 और ओमकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए हैं। साथ ही इंदिरा सागर बांध से 3,328 क्यूमैक्स और साथ ही ओमकारेश्वर बांध से 3,669 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दोनों बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ओमकारेश्वर घाट में लबालब भी हो गए हैं और वहीं पर बांध के निचले हिस्से के गांवों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के दोनों बांध के गेट खोल दिए गए हैं और इंदिरा सागर बांध के बाद ओमकारेश्वर बांध के भी गेट खुल गए और इंदिरा सागर बांध के 12 और ओमकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध से 3,328 क्यूसेक और ओमकारेश्वर बांध से 3,659 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और दोनों बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ओमकारेश्वर में घाट लबालब हो गए हैं और वहीं बांध के निचले हिस्सों के गांव भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांध के निचले हिस्से के जो गांव हैं उनमें भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।